हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम फ्रांसिस बेकन के बहुत ही फेमस ऐसे ऑफ ट्रुथ को डिस्कस कर रहे हैं। इस ऐसे में फ्रांसिस बेकन ने हमें सच्चाई के बारे में बताया है कि सच बोलना क्यों ज़रूरी है और झूठ बोलने के क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में हमें बताया है। तो चलिए हम लोग इस ऐसे की समरी को डिस्कस करते हैं। Of Truth is Bacon's masterpiece that shows his keen observation of human beings with special regard to truth. Of Truth एक ऐसा ऐसे है जिसे हम बेकन का मास्टरपीस कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऐसे है जिसमें हमें पता चलता है कि वो कितने अच्छे तरीके से ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को ऑब्जर्व कर लेते थे, खास तौर पे जब सच्चाई की बात की जाए तब। इन द बिगिनिंग ऑफ द ऐसे बेकन राइटली ऑब्जर्व्स दैट जनरली पीपल डू नॉट केयर फॉर ट्रूथ। तो ऐसे की शुरुआत में ही बेकन ने हमें बताया है कि लोग जो हैं वो सच्चाई के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते। उसी तरीके से जैसे रोमन एम्पायर का जो गवर्नर था पाइलेट, जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया जा रहा था तब उसने एक लाइन कही थी सच्चाई के बारे में। वो कहता है, व्हाट इज ट्रूथ? सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ भी नहीं है, ऐसा वो इम्प्लाई कर रहा था। मतलब वो मजाक उड़ा रहा था कि सच्चाई का या सच बोलने वाले लोगों का कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा क्वेश्चन पूछने के बाद वो आंसर के लिए भी नहीं रुका और उसने बस जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़वा दिया था। Advancing his essay, Bacon explores the reasons why people do not like truth. तो अपने ऐसे को आगे बढ़ाते हुए बेकन कुछ कारण बताते हैं कि लोगों को सच्चाई कहना या सच बोलना क्यों पसंद नहीं आता। तो वो कहते हैं कि पहले तो जो सच्चाई है उसे हार्ड वर्क से हासिल किया जाता है, यानी जो सच्चाई है या ऑनेस्टी है उसे मेहनत करके हासिल किया जाता है, और इंसान तो मेहनत से बहुत डरता है, बहुत घबराता है। सेकेंडली, ट्रूथ कर्टेल्स मैन्स फ्रीडम। इसके अलावा जब हम सच बोलते हैं तो उससे हमारी आज़ादी भी छिन जाती है, ऐसा वो कहते हैं। मोर देन दैट, द रियल रीजन ऑफ मैन्स डिसलाइकिंग टू ट्रूथ इज दैट मैन इज अटैच्ड टू लाइज। तो इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण ये है कि इंसान हमेशा से ही झूठ को पसंद करते आया है, विच बेकन सेज अ नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ। तो बेकन कहते हैं कि ये एक नेचुरल लव है इंसान का, इंसान को झूठ से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैन लव्स फॉल्सहुड बिकॉज बेकन सेज दैट ट्रूथ इज एज इफ द ब्राइट लाइट ऑफ द डे। तो बेकन कहते हैं कि इंसान को झूठ इसीलिए पसंद है क्योंकि सच बोलने पर इंसान जो है वो दिन के उजाले में बाहर निकल आता है, एक्सपोज हो जाता है, और उससे पता चल जाएगा कि इंसान एक्चुअल में क्या है। तो वो एक्सपोज होने से घबराता है और इसीलिए वो सच नहीं बोलता, वो झूठ बोलता है। दे लुक अट्रैक्टिव एंड कलरफुल इन द डिम लाइट ऑफ लाइज। तो जो इंसान है वो झूठ के अंधेरे में ही अपने आप को सुंदर पाते हैं और इसीलिए झूठ बोलते हैं। ही फर्दर एड्स अ मिक्सचर ऑफ ए लाई डॉथ एवर एड प्लेजर। वो कहते हैं कि जब झूठ को मिक्स किया जाता है अपनी बोली में तभी उससे इंसान को और ज़्यादा मज़ा आता है। इट इज़ अ फैक्ट दैट मैन प्रिफर्स टू चेरिश इल्यूजन्स। तो ये एक फैक्ट है कि इंसान को अपने सपनों में जीना बहुत पसंद है, इल्यूजन्स में, इमेजिनरी दुनिया में जीना बहुत बहुत पसंद है, और इसी वजह से उसकी लाइफ उसे इंटरेस्टिंग लगती है। वो सच्चाई की दुनिया में जीना ही नहीं जानता। विद अ प्रोफाउंड ऑब्जर्वर ऑफ मैन साइकोलॉजी, बेकन स्टेट्स दैट इफ डिप्राइव्ड ऑफ फॉल्स प्राइड एंड वेनिटीज, द ह्यूमन माइंड वुड कॉन्ट्रैक्ट लाइक अ डिफ्लेटेड बलून। तो बेकन जो है वो इंसान की साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से जानते हैं और वो कहते हैं कि अगर किसी इंसान को अपना झूठा घमंड, फॉल्स प्राइड या अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां नहीं दिखाने दिया जाएगा तो इंसान का जो दिमाग है वो एक ऐसे बलून की तरह हो जाएगा जिसमें से हवा निकाल दी गई हो, और इंसान जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस करेगा, पुअर, सैड और इल महसूस करेगा। The inquiry of truth, knowledge of truth and belief of truth are compared with the enjoyment of love. उसके बाद वो कहते हैं कि सच बोलना कितना ज़रूरी है, और सच्चाई के बारे में इंक्वायरी करना यानी पता लगाना, सच्चाई पर यकीन करना, ये सारी चीज़ें
प्यार करने के बराबर है, प्यार को एंजॉय करने के बराबर है, एंजॉयमेंट ऑफ लव के बराबर है। बेकन फर्दर सेज इन द लास्ट एक्ट ऑफ क्रिएशन गॉड क्रिएटेड रैशनल फैकल्टी। तो बेकन कहते हैं कि जब भगवान इंसान को बना रहे थे तो सबसे आखिर में उन्होंने रैशनल फैकल्टी यानी रीजनिंग करने का पावर ही इंसान के अंदर डाला होगा, क्योंकि ये जो पावर है वो जानवरों को तो मिला नहीं है लेकिन इंसानों को मिला है। तो क्यों नहीं हम उसका इस्तेमाल करते, क्यों नहीं हम झूठ बोलते। ये रैशनल फैकल्टी ही हमें सच्चाई बोलना सिखाती है। He asserts that the earth can be made paradise only with the help of truth। तो वो कहते हैं कि अगर इंसान को इस धरती को स्वर्ग बनाना है तो वो सिर्फ सच्चाई की वजह से हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा ट्रूथ से चिपके रहना चाहिए और चैरिटी करना चाहिए और भगवान पर यकीन करना चाहिए। इट इज़ द कॉम्पेलिंग क्वालिटी ऑफ ट्रूथ बेकन ऑब्जर्व्स दैट द पर्सन्स हु डू नॉट प्रैक्टिस ट्रूथ एक्नॉलेज इट। तो वो कहते हैं कि ये सच्चाई में एक बात होती है, कॉम्पेलिंग क्वालिटी होती है, यानी मजबूर करने की क्वालिटी होती है कि जो भी सच्चाई नहीं कहता यानी जो झूठ बोलता है वो इस बात को मानता है कि हाँ, उसे मानना पड़ जाता है कि उसने झूठ बोला है, वो सच्चाई नहीं बोल पाया। He says mixture of falsehood is like a alloy in coin। उसके बाद वो बहुत सारे comparisons करते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से एक सिक्का होता है जो कि एक alloy होता है, यानी उसमें बहुत सारे metals होते हैं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, जिससे वो जो कॉइन है या वो मेटल है वो और अच्छा चलता है भाई, उसमें जंग वगैरह नहीं लगता, लेकिन ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बट इट एम्बेसिथ का मतलब होता है उसकी वैल्यू ज़रूर कम हो जाती है जब हम उसमें दूसरा कोई मेटल मिक्स करते हैं गोल्ड और सिल्वर में, तो भले ही वो सिक्का अच्छे से चले लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाती है। Bacon adds that falsehood is the height of wickedness and as such will invite the judgment of God upon all human beings on doomsday। तो वो कहते हैं कि कयामत के दिन ये सारी जो बातें हैं उसे ज़रूर भगवान जज करेंगे। तो अगर हम झूठ बोलते हैं तो ये बहुत ही विकेट बात है और कयामत के दिन पर भगवान इसकी पनिशमेंट ह्यूमन बींग्स को ज़रूर देंगे। Therefore Bacon concludes with didacticism। डायडैक्टिसिज्म का मतलब होता है सीख देना, तो वो हमें सीख देते हैं, अपने ऐसे को कंक्लूड करते हैं क्रिश्चियन मॉरालिटी के साथ यानी क्रिश्चियन वैल्यूज़ के साथ, वो हमें कुछ सीख भी दे रहे हैं। तो इस ऐसे में जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे सिमिलीज हैं यानी बहुत सारे कंपैरिजंस और एनालॉजीज हैं, जैसे कि उन्होंने झूठे लोगों को सांपों से कंपेयर किया है। ऐसे सांप जो बेली तक, पेट तक तो जाते हैं लेकिन नीचे नहीं जाते, तो वो लायर्स को यानी झूठे लोगों को सांपों से कंपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने झूठ को एक एलॉय से कंपेयर किया है, एक ऐसे मेटल से कंपेयर किया गया है जो गोल्ड और सिल्वर में मिलाया जाता है कॉइन्स को बनाने के लिए। इसके अलावा उन्होंने सच्चाई को ओपन डे लाइट यानी खुली रोशनी के साथ कंपेयर किया है, जबकि उन्होंने झूठ को अंधेरे के साथ फेक डिम लाइट से कंपेयर किया है। ट्रूथ इज अ पर्ल, फिर वो कहते हैं कि जो सच है वो एक मोती के समान है, वर्दी प्रेशियस, जबकि जो झूठ है वो एक डायमंड की तरह है जो सिर्फ इल्यूजन्स यानी जो बस परछाइयाँ क्रिएट करता है, रिफ्लेक्शंस ही क्रिएट करता है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे कंपैरिजंस किए हैं। सो आई होप आपको ये समरी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।